नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, जिसे आप एबी कैपिटल भी कहते हो, इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो करोड़्स में हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक एक करके स्टॉक्स की। देखिए, सबसे पहले बात कर लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। ओके, इंटरेस्ट इनकम कितनी आई है? 4141 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3444 करोड़ थी, यानी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप है। देखिए, कायदे से हमें इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए, तो एक क्वार्टर पहले देखेंगे तो 4031 करोड़ थी। अब फीस और कमीशन इनकम कितनी आई है? 208 करोड़। पिछले क्वार्टर में 178 करोड़ थी, यहाँ पर जंप है। एक साल पहले 204 करोड़ रुपए थी। अब नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस 277 करोड़ रुपए कमाया गया है, जो एक साल पहले मात्र 109 करोड़ था। यहाँ पर मोर देन 2 टाइम्स आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुई है। एक पिछले क्वार्टर में मात्र 121 करोड़ थी। फिर बड़ा आपका जो कमाई है वो है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की, कितना? 202 करोड़, जो एक साल पहले कुछ भी नहीं थी। अब पॉलिसी होल्डर इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशन 5447 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3838 करोड़ थी, यानी यहाँ पर ज़बरदस्त जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ज़बरदस्त जंप। और यही कारण है, जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी आएगी 10,322 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 7,607 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 8,672 करोड़ थी। और अब अदर इनकम के साथ आपकी टोटल इनकम लगभग उतनी है, 40 करोड़ की बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 10,362 करोड़, जो एक साल पहले 7,615 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 8,719 करोड़ थी। तो रेवेन्यू फ्रंट में मुझे ये बहुत ही अच्छे नंबर लग रहे हैं, और जिस प्रकार की गिरावट हो चुकी है उसके सामने तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अब जब हम खर्चों को देखते हैं कि आपके खर्चे कैसे रहे, तो देखिए, फाइनेंस कॉस्ट 2,369 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 2,243 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1,826 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है। अब इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितनी रही है? 356 करोड़, जो एक साल पहले 348 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 377 करोड़। यहाँ पे तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे पैसे बचे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना रहा है? 438 करोड़, जो एक साल पहले आप कितना किए हुए थे? 329 करोड़, यानी यहाँ पर लगभग आप कह सकते हैं 111 करोड़ की, आप 109 करोड़ रुपए के आस के पास आपकी बढ़ोतरी हुई है खर्चों में। पॉलिसी होल्डर्स एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो 5,433 करोड़, जो एक साल पहले 3,820 करोड़ थी। अदर एक्सपेंसेस 347 करोड़ रही है, जो एक साल पहले 280 करोड़ थी। और टोटल खर्चे आपके आएंगे 9,033 करोड़, जो एक साल पहले 6,671 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 7,755 करोड़ रुपीज़ थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो 1,407 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर मोर देन, आप कह सकते हैं मोर देन 40% का जंप है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग उसी प्रकार का जंप है, और इसी कारण है कि ये, मुझे ऐसा लगता है, ये बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। और देखिए, अभी बाजार बंद नहीं हुआ है जब आपका नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो एबी कैपिटल को अगर हम देखें, जिस प्रकार के वो नंबर दिखा रहे होंगे, तो बहुत शानदार आपको रनअप देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपकी क्या आ रही है। 1 मिनट, हम थोड़ा नीचे चलते हैं। आपकी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपकी क्या निकल के आई है आफ्टर टैक्स? 1,062 करोड़। मैं बता दूं, ये बहुत ही शानदार नंबर है, और ये तब शानदार और लगते हैं जब आपका ऑलरेडी स्टॉक, आप कह सकते हैं, प्राइस इन कर चुका है नेगेटिविटी को। और इसके साथ ही साथ आपकी ईपीएस डायलूटेड कितनी रही है? 3 रुपये 80 पैसे, जो एक साल पहले बाद 2 रुपये 69 पैसा थी, और पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 89 पैसा थी। ये एक फिनोमिनल नंबर्स हैं, और मुझे लगता है बाजार इसे बहुत पॉजिटिवली लेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।